तालाब की रात। किसी छोटे से गांव में एक बड़े ही भूतिया मकान खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस मकान में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग कहते थे कि वहां रात के समय किसी भूत का साया दिखाई देता है। गांव का एक युवक नीलेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वे मकान की सच्चाई को जानने के लिए एक रात मकान में रहेंगे। रात के समय मित्रों ने वहां पहुंचकर अपनी शरारत की शुरुआत की। सब धीरे धीरे डरने लगे थे, लेकिन नीलेश ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, कोई भूत प्रेत नहीं है यहाँ। तभी मकान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वह आवाज बढ़ती जा रही थी। सब नीलेश से लिपट कर डर से भरे चेहरे कर रहे थे। एक ही कमरे के बंद दरवाजे को खोलने पर उन्हें एक पुराने खतरनाक सी झलक नजर आई। वहां एक साया था जो अपने पैरों में एक जंजीर लिए हुए खड़ा था। नीलेश को समझ में आया कि यह भूत नहीं बल्कि किसी अत्यंत दुखी आत्मा का साया है। उसने आत्मा से कहा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्यों बंधित महसूस हो रहा है? उस आत्मा ने रोंगट में कहा, मेरा नाम सुरेश है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलतियां की हैं और इसलिए मेरी आत्मा शांति नहीं पा रही है। नीलेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुरेश की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया और उन्होंने साया को उसकी शांति के लिए मुक्त कर दिया। इसके बाद से उस मकान में किसी भी अजीब सी आवाज या भूत प्रेत की कोई खबर नहीं सुनाई दी। नीलेश और उसके दोस्तों ने उस रात की घटना को गांव वालों के साथ साझा किया और उन्होंने सबको ये बताया कि अक्सर डर का सामना करना हमें असलियत से मिला सकता है और अगर हम सही तरीके से देखें तो कई बार डरावनी चीजें भी हमारे दोस्त बन सकती हैं। ये कहानी एक सामाजिक संदेश के साथ है कि कभी कभी हमें अपनी गुनाहों का सामना करना पड़ता है और दूसरों की मदद करके हम उन्हें भी शांति दिला सकते हैं।